बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया में अपने एक पैगाम में बताया कि हुकूमत ने मेडिकल की सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया है। तारिक फजल चौधरी का इस पैगाम में कहना था कि इमरान खान को अपने बेटों से फोन पर बात करने की सहूलत फराहम की गई और उनकी सेहत के पेश नजर उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया है। और जरा यह बता रहे कि 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल यह मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाजों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे पहले नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करा दी गई है, लेकिन सूरत हाल में तनाव फिर भी मौजूद है क्योंकि अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम की सेहत से मुताल्लिक खबरें जैसे ही सामने आई, मुल्क का सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर तेजी से बढ़ गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इलाज के बावजूद बानी पीटीआई की दाई आंख की बिनाई शदीद मुतासर हो चुकी है। सवाल यह नहीं कि बिनाई कितनी रह गई है, सवाल यह कि इस मामले पर सियासत कौन कर रहा है, सियासत क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को वाज़ेह हिदायत दी कि 16 फरवरी से कबल माहिर डॉक्टर की मौजूदगी में मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया जाए। अता तारड़ कहते हैं मुआयना और इलाज एक खुसूसी इदारे के तिब्बी माहिर करेंगे, इसलिए मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। तारिक फजल कहते हैं कि हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला कर लिया है, मगर फिर भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। यही गैर यकीनी तरीके इंसाफ को एक बार फिर सड़कों पर ले आई है। सोशल मीडिया से लेकर शहरों की सड़कों तक कारकुनान को इमरान खान की सेहत के नाम पर मुतहरिक किया गया। एहतजाज सिर्फ बाहर तक महदूद ना रहा बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी चल रहा है। सेनेट में सेहत से मुतल्लिक करारदाद पेश हुई, मगर हुकूमती अक्सरियत ने उसे मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन अरकान ने दावा किया कि उन्हें पार्लियामेंट के अंदर महसूर किया गया, पानी और नाश्ता तक फराहम नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ जाती मौलजीन से इलाज और शफाफ मेडिकल बोर्ड का मुतालबा कर रही है। हुकूमत यकीन दहानी करवा रही है कि अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल होगा। ऐसे में सवाल यह है कि मामला क्यों हल नहीं हो रहा, रुकावट क्या है, सियासत कौन कर रहा है? क्या तहरीक इंसाफ का एहतजाज इलाज के लिए है या डील या किसी रिलीफ के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए? और क्या बानी को वही रिलीफ मिलेगा जो माजी में सेहत की बुनियाद पर दूसरे सियासी रहनुमाओं को मिला, या फिर यह मामला सियासत की कशमकश में उलझ कर रह गया है? नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब आपके वक्त का। हुमायूं मोहम्मद साहब, हुकूमत ने 2 चीज़ों का कहा, जिसमें से एक चीज़ ये थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को कहा गया कि एक तो मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान की पेश की जाए और 4 दिनों के अंदर, और दूसरा उनके बेटों से बात कराई जाए। उनके बेटों से तो बात करा दी गई है, तो अब आप मुतमईन हैं कि अब रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी और मामला जो है जिस तरह आप लोग चाह रहे हैं उस तरह हल भी हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि आज से पहले कोर्ट ने कितनी दफ़ा क्या चीज़ें नहीं कही, उन लोगों ने कुछ नहीं माना। इन लोगों ने अभी बात करा दी। मुझे एक बात बताएं, क्या रिपोर्ट इन्होंने अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी तक मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है मुझे बता दें, वो अभी तक इन लोगों ने पब्लिक नहीं की। इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं की। जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है वो बैरिस्टर साहब की हुई है, सलमान सफदर की, जो उनकी कन्वर्सेशन इमरान खान के साथ एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट हुई है, और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना जो भी उन्होंने बयान कलम बंद किया, जो भी उन्होंने आप बीती वहाँ पे देखी है, वो आके उनको जूं का तू जाके बता दिया है। और उसमें हमें ये पता चला है कि उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे ये पंजाब हुकूमत के अंदर और फेडरल हुकूमत के बिल्कुल करीब एक मेजर क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस इस लिहाज से हुई है कि एक शख्स आपको अक्टूबर से बता रहा है कि मेरी नज़र जो है दाहिनी आंख की कमज़ोर होती जा रही है, और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं अनटिल अनलेस उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है, या जो भी इस किस्म की बात है, जिसमें एक डॉक्टर को आप पिम्स से बुलाकर ले जाते हैं। वो डॉक्टर जब वहाँ देखता है, और वो आई स्पेशलिस्ट है, जब उसने देखा तो उसको ख्याल आया ये तो इमरजेंसी है, क्योंकि सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन इज़ एन इमरजेंसी, इट्स अ डेंजरस थिंग, इट्स पेनलेस। जो आपकी बिनाई होती है पेनलेसली जारी होती है, आपको समझ नहीं आती और आपकी बिनाई जारी होती है। तो उन्होंने उसी वक्त आधी रात को पेशेंट को शिफ्ट किया, उनको बता के ये प्रॉब्लम है और मैंने आपको आज इंजेक्शन लगाना है। तो रात के अंधेरे में, मतलब इमरजेंसी रात को भी होती है ना, तो उन्होंने उसी वक्त जाके कहा। हालांकि आई में बहुत कम इमरजेंसीज होती हैं, इन लोगों ने एक नॉर्मल चीज़ को इमरजेंसी बना दिया। और आज वो शख्स जो पूरी कौम की
आंखें खोलना चाह रहा था, आज इन लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी एक आंख की बीनाई जा रही है। ठीक। जो लोगों को शऊर दे रहा था, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि शऊर से क्या होता है, शऊर से कोई खाना नहीं खाता। उन लोगों ने इस बंदे की आंखें, एक किस्म की आप समझे 85% एक आंख की वो नजर जाया कर दी है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। ठीक। अच्छा हुमायूं मोहम्मद और साहब, अब ये बिल्कुल ठीक है और यही 3-4 दिन से बात भी हो रही है। अब उनके बेटों से बात कराई गई है, अलीमा खानम ने भी तस्दीक कर दी है, हुकूमती वुज़रा भी तस्दीक कर रहे हैं। तो आप इस बात को ठीक समझ रहे हैं कि मामला अब ठीक समझ में जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, जो उनको सहूलियात नहीं मिल रही थी अब वो मिलना शुरू हुई हैं? नहीं नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आई एम सॉरी, मेरे लिहाज से आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, मेरे लिहाज से दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस केस। इसके ऊपर जेल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे लेके जेल का जो डॉक्टर है, जेल के जो ऑर्गेनाइजर हैं, पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत, इनके ऊपर इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए। ये मैं मान नहीं सकता कि इमरान खान को कहे कि भाई मेरी नज़र कमज़ोर हो रही है और वो जेलर जो है ना हाई अप्स को बताए ना, वो जेलर किसी हायर अथॉरिटी को ना बताए, वो हायर अथॉरिटी उससे ऊपर अथॉरिटी को ना बजाए जब तक टॉप की अथॉरिटी को ना पता चल जाए। ये मैं मान नहीं सकता कि इमरान खान ये चीज़ कह रहा हो, ये एक डिलिबरेटली किया गया नेग्लिजेंस है, डिलिबरेटली। अच्छा, अब हुमायूं मोहम्मद साहब, हुकूमत के कुछ वुज़रा ये कहते हैं कि ना तो बैरिस्टर सलमान साहब डॉक्टर हैं और ये सिर्फ इमरान खान साहब ने कहा है, हुकूमत ने उनका चेकअप पहले कराया हुआ था, तो इसका फैसला तो फिर भी एक मेडिकल चेकअप के बाद ही होना है। अब अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया, मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज़े चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इस मामले पर कयासा राइयों, बेबुनियाद खबरों और जाती मफाद के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिश से गुरेज किया जाए। हुकूमत आप लोगों पर यह इल्जाम लगाती है कि आप सियासत कर रहे हैं इमरान खान की सेहत पर। मुझे एक बात बताएं, इसमें क्या सियासत है कि एक शख्स की आंख की नज़र जो है वो 85% कम हो गई। अब दोबारा ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा झूठ बोला है, इन लोगों ने, इनके सिवाय झूठ के इनके पल्लड़े में कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सलमान सफदर साहब ने आज सुबह क्लैरिफाई किया था और इससे पहले हमें यही समझ आई थी और मुझे भी कल ये समझ आई थी कि ये बात इमरान खान एज अ पेशेंट कह रहा है, जो कि एक सब्जेक्टिव है और मैं उससे एग्री करता रहा हूँ। लेकिन आज सुबह जब क्लैरिफिकेशन आई है तो वो ये हुई है कि जो एक एग्जामिनेशन हुआ है, उस एग्जामिनेशन में जो आई स्पेशलिस्ट है उसने इमरान खान को ये कहा है, और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट से पहले कहा है, कि आपकी दाएं आंख में 85% नज़र जा चुकी है। और ये चीज़ जिसको हम कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव एनालाइज इंसान कर लेता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो पढ़ा लिखा होता है। ये जाहिल अनपढ़ लोग हमारे ऊपर बिठाकर चले गए हैं, इन लोगों को सिवाय माल खाने के और कुछ नहीं आता। ये मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो बात आई है, दिस इज नॉट इमरान खान सब्जेक्टिव एनालिसिस, दिस इज जो डॉक्टर है उसने मुआयना करके ट्रीटमेंट के बाद इमरान खान को कहा है कि आपकी दाहिनी आंख की 85% बीनाई जा चुकी है। ये डॉक्टर की वर्बल रिपोर्ट है जो इमरान खान को दी गई है। दूसरा, अभी तक हमने डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं देखी, पब्लिक नहीं की गई। मेरा मुतालबा एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, मेरा मुतालबा ये है कि मुझे पाकिस्तान, इनको, ये जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी जगह पे बैठे होते हैं, मुझे पता है उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पाकिस्तान के अंदर जैसे कहा हुआ है कि शफा में हम लोग की 2 डॉक्टरों को करेंगे, लेकिन मैं उससे भी आगे जाता हूं, पाकिस्तान में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से अपने रिपोर्ट के अंदर छोटा मोटा दाएं बाएं चीज़ ना कर ले। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रूथ है। इस वजह से मैं ये चाहूँगा कि इंग्लैंड से हम किसी प्रोफेशनल
किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाएं जो कि सेंट्रल रेटिनल। साहब, आपको लगता है ये लंबा हो जाएगा? फर्स्ट एड के तौर पर जो यहाँ पर मौजूद सहूलियात हैं उनसे इस्तेफादा किया जाए, लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा सर, मुझे बोल लेने दें, मेरा सवाल ले लीजिएगा, उसी में बता दीजिएगा। सवाल ये है कि अगर वो उनको किसी अस्पताल में शिफ्ट करना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, या कोई आई स्पेशलिस्ट उनको विजिट करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जमा करानी है आज से तकरीबन 2 दिन बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान के हवाले से, तो जो भी दस्तयाब वसाइल होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहेगी कि फौरी तौर पर जो फर्स्ट एड के तौर पर होता है कि वो विजिट करें, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो और जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहस बना हुआ है वो भी क्लियर हो जाए कि असल चीज है क्या, मामला है क्या, क्योंकि फैसला तो फिर भी मेडिकल बोर्ड नहीं करना है ना। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इवेंट कब हुआ है, कितने दिन हो गए इस इवेंट को? तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, उससे ज्यादा हो गए ना। उससे पहले ट्रीटमेंट उससे पहले हुई थी, 4-5-6 दिन तो इन लोगों ने छुपा के रखा था, जब तक आप जैसे एक ऑनेस्ट बंदे ने जाके रिपोर्ट नहीं करती ना डॉन में, उसके बाद कहीं जाके ये बात हुई है। अब आप असद साहब से पूछ ले, असदुल्ला साहब से पूछ ले, असदुल्ला खान साहब ने ये खबर ब्रेक की थी कि उनको पिम्स अस्पताल लेकर गए थे। एग्जैक्टली, तो उन्होंने जब ब्रेक किया तो उसके बाद ये लोग डिनाई करते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, उसके बावजूद भी पहले छुपाते रहे हैं, फिर झूठ बोलते रहे हैं, उसके बाद अब ये कहते हैं कि उसके बाद मुझे बात बताए, उस वक्त से लेके अभी तक इमरान खान का कोई इलाज हुआ है? उसको दोबारा पिम्स लेकर गए, उसको कोई और ट्रीटमेंट किया? नहीं किया। बकवास करते हैं ये लोग, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन गुस्से में हूं मैं, वो करते हैं। अब मेरी नजर में मुझे सिर्फ 3 से 7 घंटे या 8 घंटे चाहिए हैं एक डॉक्टर को, या दुबई से या मिडिल ईस्ट से और या फिर लंदन से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना। गवर्नमेंट को कोई खर्चा नहीं करना, हम करेंगे। अच्छा हुमायूं मोहम्मद साहब, फिर बात घूम के वहीं पे आ जाती है कि ये वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात पे नहीं होना, ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होना है। अब आप लोगों ने धरना दिया हुआ है, पार्लियामेंटेरियंस भी धरना दे रहे हैं, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है वहां पर भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से लोग या वजीर आला वहां पर मौजूद हैं। आप लोगों की असल वो क्या होगा, शराइत क्या होंगी कि जिस पर अब चाहते हैं कि ये मामला फौरी तौर पर हल हो, ये धरना भी खत्म होगा, और अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं, अगर आपका बड़ा भाई हो या आपके वालिद साहब हो और किसी डॉक्टर की गफलत की वजह से, किसी हॉस्पिटल की नालायकी की वजह से उनकी दाहिनी आंख की बीनाई जा रही हो, आप मुझे बात बताएं, आप क्या करोगे? आप क्या उस अस्पताल के बाहर जाके उस डॉक्टर से मिलके उसके साथ उसके खिलाफ आप एहतजाज करोगे, या उसके जाके कहीं कंप्लेंट करोगे ना? यही काम हम भी कर रहे हैं ना। और उसके बाद देखो इन लोगों को, देखो इन जालिमों को, देखो कि इन लोगों ने 24 घंटों से ज्यादा हो गए हैं पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट में बंद किया हुआ है। वहां पे खवातीन हैं, वहां पे मर्द है, उनको पार्लियामेंट के अंदर, वो जिसको ये कहते हैं कि ये सुप्रीम जगह है, उसको इन्होंने हब से बेजा की जगह रखी हुई है। शर्म इन लोगों को नहीं आती। उसके बाद ये हमें कहते हैं कि आप लोग जो हैं टेररिस्ट है, इनसे बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है? ये लोग किडनैप करने वाले लोग हैं। इस वक्त ये हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस को इन अ वे इन लोगों ने किडनैप किया हुआ है। इस किस्म की बात तो कभी ग्वांटानामो बे में भी नहीं होती जो ये लोग यहाँ कर ले पार्लियामेंट के अंदर। ये जो आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, आप ये समझे कि आप खैबर पख्तूनख्वा, ये खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत है, आपने उनको उस जगह पे रोक के रखा हुआ है। आप बेसिकली उनको ये कह रहे हैं कि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप पाकिस्तान हमारा घर है, आप हमें एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर महसूर करके रख रहे हो। टेररिस्ट और क्या करते होते हैं? ये गवर्नमेंट टेररिज्म नहीं करी तो और क्या कर रही है? अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये इस एहतजाज के अंदर ये भी खबर है कि हुकूमती लोगों ने राब्ता करने की भी कोशिश की आप लोगों से, क्या कोई राब्ता हुआ? मुख्तसरन बताइएगा। देखिए आई एम श्योर राब्ता हुआ होगा, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। मैं अगर फर्ज करें, मैं डॉक्टर हूं, गलतियां होती हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। इसका सही तरीका ये है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, जिसमें प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा नहीं और चीजें रिजॉल्व होंगी।
प्रॉब्लम यह है कि आप कहो कि ठीक है यार गलती हो गई है, आप नहीं मानना चाहते हो ना मानो, आप उसको करेक्शन करो। आप कहो कि ठीक है यार आपने ये इलाज करवाना है। देखिए हम लोग ये नहीं कह रहे कि मियाँ नवाज शरीफ से के तरह इनको बाहर भेज दो, हम 50 रुपए का स्टैंप भरते हैं बाहर भेज। हम कहते हैं हमारा यहाँ पे करो, हमें पाकिस्तानी डॉक्टरों के ऊपर एतमाद है, तभी इमरान खान ने आराम से करवा दिया था। हम कहते हैं कि देखो इनको सबसे पहले एक जिसे कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन, वो भी करवा लो। दो ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट अब आखिर में एक सवाल जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, मेरा पर्सनल, हाँ, एक चीज जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है वो इमरान खान के वो बयानात हैं या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो बयानात हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब या मरहुमा कलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, तो उस वक्त जो बयानात उनकी जानिब से पाकिस्तान में या बैरून ममालिक में दिए गए, आप समझते हैं कि इस सिचुएशन पर आकर उस वक्त अब आप लोगों को भी एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त, कि वो उस वक्त वो बयानात नहीं देने चाहिए थे और रुजू कर लिया गया कि सियासत में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मुझे अगर आपके पास कोई इमरान खान का बयान है जो उन्होंने कलसूम साहिबा के खिलाफ दिया हो तो मुझे ज़रूर दिखा दे। जो मेरे पास बयान उनका है वो ये था, कंडेमनेशन थी जब उनको पता चला कि किसी एक शख्स ने लंदन में जाके तस्वीर भी ली थी और क्या था, उन्होंने उसको स्ट्रांगली कंडेम किया था। उन्होंने कहा था ये काम नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, और उन्होंने कहा था मैं इसको चेक करवाऊंगा ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करते उस किस्म की चीज़ को। ना हम लोगों ने कभी किसी को, ये जो सैफुल्ला वो जो सैफ साहब थे उनके जो हिसाब किताब जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था उसमें लोगों की जुबान काटी गई थी। हम लोग इस किस्म की हरकतें नहीं करते। हम लोगों ने अगर हरकतें करनी होती तो जब हाई कोर्ट ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की आप जिंदगी की वो देते हो, गारंटी देते हो, हमने कहा नहीं जी, और हमने इनको बाहर भेज दिया था क्योंकि ये लोग रो रहे थे कि हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए और पता नहीं कितने अटैक्स हो गए, ये हो गए, फलाना हो गया। हमने नहीं रोका, हम लोगों ने इनकी ट्रीटमेंट होने दी। हम हर एक चीज, हर एक, और फिर आज फिर हुकूमत से भी आप यही मुतालबा करते हैं और बहुत से बयान ये भी हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत भी वही कुछ करे और इमरान खान को जो तिब्बी सहूलियात चाहिए वो मुयस्सर किया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए हम सिंपल ये कहते हैं, हम सिंपल ये कहते हैं कि ये हक है इमरान खान का, बेसिक फंडामेंटल राइट है टू दी एक्सेस, जिसको कहते हैं आर्टिकल 9 लाइफ का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमाइएगा कि अलीमा खानम साहिबा ने तो अगस्त के अंदर ये कह दिया था कि इमरान खान की आंख में दबाव है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान की सेहत को लेकर एहतजाज कर रही है और मुतालबा कर रही है कि उनके मुतालबात माने जाए। हुकूमत क्या सोच रही है इस सिचुएशन के अंदर? नहीं, पहले तो देखिए, जिस तरह मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैं किसी की जो सेहत के बारे में मेरी जो राय है वो मेरा कियास राय तो हो सकती है, लेकिन वो किसी भी तरह साख वाली या रेप्यूटेबल राय नहीं हो सकती। तो उनके जो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट ने किए थे, उन्होंने जो बात की है वो मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस बुनियाद पे वो तखमीना लगा के जो है वो बात लिख दी है। दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने जो पूरा खत लिखा है जिस पर हम उनकी राय मान सकते हैं वो ये है कि बानी चेयरमैन को पाकिस्तान के 2.25 लाख कैदियों के बरक्स पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मराहत हासिल हैं जो कैदियों को हासिल हो सकती हैं। उनको चहलकदमी के लिए लॉन मौजूद है, उनके लिए किताबें मौजूद हैं, उनके लिए उनकी मर्जी का खाना मौजूद है, उनके लिए मुशक्कती मौजूद है, उनको चहलकदमी के लिए जो है वो 6 से 7 सेल के बराबर का जो है उन्हें दालान मौजूद है, एक्सरसाइज बाइक मौजूद है, और उनको किसी भी तरह वकील साहब ने उनकी जो सहूलियात हैं उनको पूरी तरह इस बात की तस्दीक की है कि वो जितनी मैक्सिमम एक कैदी के होते हुए सहूलियात हासिल हो सकती हैं उनको हासिल है। अब उनका दूसरी बात उनकी सेहत का जो मामला है, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। उनको एक आर्जा हुआ है और उसका जो है एक दफा उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया गया है। मुझे ये तवक्को है कि बहुत जल्द उनके जो जाती मौलिज हैं, वो भी चूंकि जाती मौलिज भी आंखों के डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर फैसल सुल्तान बड़े रेप्यूटेबल डॉक्टर हैं, लेकिन किसी मुसद्दका जो है वो आंखों के जो मौलिज हैं उनसे बुलाकर उसकी जो है। अच्छा, ये खुर्रम दस्तगीर साहब जितनी भी सहूलियात का आपने जिक्र किया कि जो साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल के अंदर दी हुई हैं,
इनमें से कोई भी सहूलत ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स दी गई हो, ये किसी भी साबिक वजीर आजम को मिलती है। लेकिन हुकूमत जितना डिले कर रही है उतना ऑपोजिशन का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? अगर कह दिया गया 4 दिन के अंदर करा दें तो 1 दिन के अंदर करा के मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दें ताकि अब हम दूर हो जाए। देखिए, पहले ऑपोजिशन पे तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। उनका काम है कि वो इन इश्यूज को रेज करें, उन्होंने रेज किया है। लेकिन असल इशू मैं फिर कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बानी चेयरमैन की जो उनकी सेहत बहाल है, उनको एक आर्जा हुआ है जिसका इलाज बहुत जल्द उनके जिस ऑप्टिशियन पर भी या जिस हैं आंखों के मौलिज जिस पर उनका एतमाद होगा वो आकर उनको देख लेंगे। और मैंने कहा पहले भी उनका एक दफा ट्रीटमेंट हो चुका है, दूसरा ट्रीटमेंट गालिबन अब ड्यू है क्योंकि कुछ बार बार उसका ट्रीटमेंट होना है और वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आप जब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का काम एहतजाज करना है तो फिर उनको एहतजाज करने दें। पार्लियामेंटेरियंस गिला कर रहे हैं कि उनको पार्लियामेंट के अंदर महसूर करके रख दिया। केपी हाउस की सूरत हाल ये है कि वहां पर इस सूरत हाल को देखते हुए वजीर आला को केपी हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो फिर हुकूमत ये क्यों कर रही है? नहीं, देखिए, पार्लियामान तो हर मुंतखब नुमाइंदे का घर है, तो अगर वो अपने घर में रहना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से रहें। वो तो पाकिस्तान के अवाम का ऐवान है, तो वहां वो अगर रुके हैं। ये कहा गया कि नहीं लोगों को रोका गया, अब इसके बारे में मुझे कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग जिनकी मैंने तस्वीर देखी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे, चाहे गालिबन 1.5 दर्जन लोग थे जो मौजूद थे। तो वो अपना एहतजाज जरूर जारी करें, वो जरूर इस पर बात करें कि जो है वो बानी चेयरमैन की सेहत का ख्याल जो पहले ही बहुत एहतियात से रखा जा रहा है, उनके लिए जो है उनके रेगुलर चेकअप्स होते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि ये वो सहूलियात हैं जो बाकी 2.25 लाख पाकिस्तानी जो इस वक्त मुख्तलिफ जराइम में कैद है उनको हासिल नहीं। आपको लगता है कि थोड़ा सा इजी ले रही है सिचुएशन को हुकूमत? इसको ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है बल्कि वो प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम या वकार यूनिस या दीगर क्रिकेटर्स जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात जा रही है जो एहतजाज पाकिस्तान तरीके इंसाफ कर रही है, हुकूमत को जरा ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए? देखिए, ये सारा जिस चीज से शुरू हुआ है असल में वो बुनियाद ही गलत है। मैं फिर कहूंगा कि एक वकील तखमीना नहीं लगा सकता कि किसकी बेनाई कितनी परसेंटेज फीसद जो है वो खराब हो। उसमें किसी भी वकील का जो तखमीना है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। उससे पहले ही जो आर्जा लाहक हुआ था, वकील साहब के जो खत लिखने से पहले उसका इलाज पिम्स में लाकर करवा दिया। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैरिस्टर सलमान साहब ने इस चीज की वजाहत की है कि इमरान खान को पिम्स के डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी बेनाई का जो मसला चल रहा है। और दूसरी जानिब फिर एक तरफ और बात भी हो रही है, वो ये बात हो रही है कि जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे तो इमरान खान ने उनको सेहत के लिए या इलाज के लिए जाने दिया। तो आज ये बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब उस आला ज़र्फी का मुजाहरा करें और उनको भी अगर इलाज के लिए कहीं मुंतकिल करना होता है या उनको तिब्बी सहूलियात चाहिए तो वो फराहम की जाए। देखिए, बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि उर्दू का लफ्ज नहीं है, जिस किस्म की विंडिक्टिव बिहेवियर, जिस तरह का इंतकामी और बुग़्ज़ का रवैया उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायदीन और हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से रवा रखा है, उसका तो कोई मवाजना ही नहीं किया जा सकता ना। कि ये बात शायद पहले किसी ने की हो, लेकिन मैं खुद ऐनी शाहिद हूं कि मैंने अपने कायद के जिस्म पर पूरे हमने बालिश्त के बराबर जो थे वो हेमरेज के वहां निशानात थे जब उनके प्लेटलेट्स लो, और बहुत उनकी तबीयत जो थी नासाज थी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। यहां एक आर्जा लाहक हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। उनको तमाम जो जेल में सहूलियात मैक्सिमम दी जा सकती हैं वो दे दी गई हैं। और अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हुई तो आप देखेंगे कि हुकूमत जो है वो जिस तरह इस सारे वाक़े से पहले ही बानी चेयरमैन का इलाज करवा दिया गया था, तो हम प्रोएक्टिवली, अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन ना हो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनकी सेहत कायम रखे,
तो ये वही लोग हैं जो चंद दिन पहले इस बात का ड्रम बजा रहे थे कि जनाब ये इतना फिट इंसान है, उससे तो कभी कुछ हुआ नहीं है। अब वही लोग जो हैं वो आगे आ गए, और खास तौर पे जिसका मेरे दिल पे एक कलक है और रहेगा, मैं इसका इजहार करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह बिस्तर मर्ग पर पड़ी कलसूम नवाज के साथ जो बेईमाना सलूक किया, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ तो हम बात ही नहीं कर सकते। और फिर जिस तरह उस खातून को के अस्पताल के कमरे तक ये लोग पहुंचे और तस्वीरें खींच कर जब इनको पता चला कि वो वाकई बिस्तर मर्ग पर है, तो तहरीक इंसाफ में तो बीमार होने के लिए आपको मरना पड़ता है। लेकिन हुकूमत बार बार कह रही है कि वो इलाज कराएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मुतालबा है, तो जितना वक्त कम लगे उसी में ये हल करके अगर कर दिया जाए तो इबहम भी दूर हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तसल्ली हो जाएगी और हुकूमत के लिए भी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि बानी पीटीआई की आंख की बीनाई का इलाज बड़ी अहम खबर है। उनकी बेटों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करा दी गई, यह भी बहुत बड़ी खबर है। उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, यह भी अहम खबर है। जमात इस्लामी के कारकुनों की धरने के लिए सिंध असेंबली जाने की कोशिश भी बड़ी खबर है। इन पर आंसू गैस की शेलिंग हुई, यह भी बड़ी खबर है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का चर्चा है। इस पर चैनल्स की ट्रांसमिशंस हो रही हैं, क्योंकि यह भी बड़ी बल्कि बहुत बड़ी खबर है। हाँ, अगर बड़ी खबर नहीं तो कराची हादसे में एक ही खानदान के 13 अफराद की जान चले जाना बड़ी खबर नहीं, क्योंकि यहां हमारे यहां गरीबों की मौत खबर नहीं, आदद और शुमार बन जाती है। यही हादसा अगर यूरोप में होता तो इस पर ट्रांसमिशंस होती, इस पर कमीशन बनते, इस पर नोटिस दिए जाते। हुक्मराने वक्त बदकिस्मत खानदान को पुरसा देने खुद पहुंचते, जख्मों पर मरहम रखते। लेकिन हाय अफसोस के कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी है और कोई नजर नहीं आता जो दस्ते अजल को झटक दे। काठोड़ में जान से जाने वाले खानदान से इजहारे ताजियत करे। वो खानदान जो खुशी के रंगों में डूबा कोटरी से कराची आया, उसे खबर ना थी कि कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी है। ये स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे की तस्वीर देखें। कौन है इसका कातिल? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई? ये खूबसूरत नौजवान देखें, इसका खून किसके हाथ पर है? ये तमाम तस्वीर जो स्क्रीन पर चल रही हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या कराची जाना इतना ही संगीन जुर्म था कि उनकी जान चली गई? उन्हें खबर ना थी कि कराची में मौत का रक्स जारी है। यहां शहरी डंपर के नीचे कुचले जाते हैं, जो बच जाएं वो टैंकर का शिकार होते हैं। यहां बच्चे गटर में गिरकर जान से चले जाते हैं, ट्रकों के नीचे आकर जान गंवाते हैं। जो इन सब से बच जाए वो डाकुओं की गोली का निशाना बन जाता है और डाकुओं से बचने वालों को पुलिस लूट लेती है। सितम बालाए सितम ये कि ये सब मामूल की खबर करार पाती है, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये तजाद सिर्फ सियासत का नहीं, तरजीहात का है। आदत व शुमार चीख चीख कर बता रहे हैं, कराची में सालाना 700 से ज्यादा मोहलिक हादसात होते हैं। इन हादसात में रोजाना 3 हलाकतें, यानी हर महीने 90 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान से जाते हैं। पिछले साल की बात की जाए तो 850 से ज्यादा शहरी सड़कों पर हादसात में मारे गए, और यह मामूल की खबर बनती है क्योंकि सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। वो विफाक के सामने अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तो एहतजाज कर सकती है, लेकिन अवामी मसाइल पर नहीं, क्योंकि अवाम और उनके मसाइल सिंध हुकूमत के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर सबसे पहले तो रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे जामशुरो कोटरी से। अमजद अली रिंद हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने इस मुतासरा फैमिली के अफराद से बात की है। आइए जानते हैं कि उन अफराद का क्या कहना है, ये हादसा कैसे पेश आया और फिर इसका जिम्मेदार किसको वो ठहराते हैं। क्या हादसा कैसे पेश आया, क्या मालूमात है आपके पास और कितने अफराद? ये हादसा ऐसे पेश आया कि अपना कराची में गए थे शादी में, 2 दिन वहाँ पे थे। वहाँ से जब वापसी थी तो ये लोग अपना काटोर के यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें तकरीबन 12 की डेथ हो गई, तकरीबन 6 इसमें ज़ख्मी थे, उसमें 4 घर आ गए वापसी, 2 भी हॉस्पिटल में। जिसकी 2 से 3 हॉस्पिटल में हादसा पेश आया है, उसके लिए क्या मुतालबा करेंगे, क्या सहूलत किया जाए उसके साथ?
जो हादसा जिनके साथ पेश आया, हमें तो फिलहाल तो हुकूमत की तरफ से भी कोई इनकी जो मतलब लेकिन उनसे कोई रब्ता किसी की तरफ से भी नहीं किया गया है। मोटरवे पुलिस आई थी, जनाजे में खाली शिरकत की है, बाकी हुकूमत की तरफ से फिलहाल कोई भी मतलब इनसे डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं किया गया। तो फिलहाल इनके जो है मरीज़ है हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी हुकूमत की तरफ से कोई इनसे रब्ता नहीं किया गया। अच्छा, पिछले साल 8.5 सालों के वाक़या जो हैं उसमें वज़ीर-ए-आला से क्या आप अपील करना चाहेंगे कि जो हादसा हाईवे पर बढ़ते जा रहे हैं? देखें, अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी मोटर है पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर आप पेशावर तक देख लें, खुदा न खास्ता भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दिन भर बाद फैमिली के फर्द मौजूद थे और वो भी यही बता रहे हैं कि ये मामला पहली दफ़ा नहीं हुआ, इस तरह के हादसात मामूल बने हुए हैं और आदाद-ओ-शुमार हमने भी आपके सामने पेश कर दिए गए। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। ज़ियाउल हसन लंजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला सिंध है। ज़ियाउल हसन लंजार साहब, दो मामलात हैं। एक मामला तो आज जो जमात इस्लामी का एहतजाज जारी था, मैं चाहूँगा मुख्तसरन पहले आपकी राय उस पर जान लूँ और फिर उसके बाद जो ये कराची के अंदर अफसोसनाक हादसा पेश आया और जो कोई पहला हादसा नहीं था, इससे कबल भी बहुत से हादसा हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई तब्दीली निज़ाम के अंदर नज़र नहीं आ रही कि लोगों की जान और माल को महफूज कैसे बनाया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो आज एहतजाज जमात इस्लामी कर रही थी, वो कहती है हमारा जमहूरी हक है, क्यों नहीं उनको एहतजाज करने दिया जा रहा? असल में देखें, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन अगर वो पुरतशद्दुद एहतजाज हो जाए तो फिर गवर्नमेंट को अपनी मशीनरी यूज करनी पड़ती है। इसमें आज जो शाम से ही इनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी इंतजामिया, और इंतजामिया ने इन्हें कहा कि आप रेड जोन में नहीं आ सकते। इनका इंसिस्ट था कि हम रेड जोन में जाएंगे। काफ़ी चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन इन्होंने ऑल ऑफ सडन वहाँ पर एक्चुअली रोड बन रहा है, उस पर काफ़ी पत्थर था जो रोड का होता है, वो इन्होंने स्टोनिंग शुरू कर दी पुलिस के ऊपर, जिसकी वजह से फिर पुलिस को शेलिंग करनी पड़ी है। इस वक्त वहाँ पर माहौल ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर चालाकी ये की है कि वहाँ पर एक कचरा कुंडी थी, उसको आग लगा दी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवानी पड़ी और वो भी इन्होंने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तो इस एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए सिंध हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग भी की है, और क्या क्या किया और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, और क्या हिकमत अमली है कि सब लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मुंतशिर कर दिया जाएगा? कोशिश यही होती है कि जब कोई अगर रोड पर तशद्दुद एहतजाज या पुरतशद्दुद कार्रवाई कर रहा हो कोई भी गैंग, तो उसके लिए फिर यही तरीका होता है कि पुलिस उनको डिस्पर्स करती है या अरेस्ट करेगी। तो पुलिस के पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं रहता है कि वो उन पर शेल करे या फिर कोई वाटर कैनन यूज करे, जो कि प्रैक्टिस है यहाँ पर जदीद दौर में। और इसमें अगर कोई स्टोनिंग कर रहा हो और उसमें पुलिस के काफी ऑफिसर्स जो हैं जख्मी हुए हैं स्टोन्स की वजह से, और अब उनको मुंतशिर काफी कर दिया है। उसमें तकरीबन जो मुझे पता चला एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन 19-20 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं, और इनको फिर किसी को भी इस किस्म की कार्रवाई तो करने नहीं देंगे। ठीक है, किसी को भी इस किस्म की कार्रवाई माहौल खराब नहीं करने देंगे। अब जरा बात करते हैं ज़ियाउल हसन लंजार साहब, कल जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक हादसा हुआ, अब तक की तहकीकात में क्या मालूम हुआ? ये किसकी गलती थी, किसकी नाहली थी, जिसकी वजह से 13 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से चले गए? जी, ये कल जो वाकया हुआ है उसमें भी ये जो हमारी जो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन जो वैन थी या बस थी वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे और वो आपस में उनका टकराव हुआ है। उसके ऊपर फिर वो जो एक ऑयल टैंकर जो है वो भी लगा है वहाँ पर। इसमें यकीनन ये तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर एक तो काम चल रहा है NH का, और काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बड़ी कम है और वो जो सुस्त रफ्तारी का शिकार है। और मैं बारहा कह चुका हूँ कि नेशनल हाईवे जो हमारा है या सुपर हाईवे, वहाँ पर काफ़ी काम को स्पीड देने की ज़रूरत है ताकि लोगों को हिंड्रेंसेस ना हो। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया हो गया, इसमें यकीनन मोटरवे पुलिस को वहाँ पर ये एक अरेंजमेंट करके रखना चाहिए था कि कोई भी रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ ना आए। और क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई? ये जो हादसा हुआ, किसी की तो नाअहली थी जिसकी वजह से वो रॉन्ग साइड से आकर हादसा हो गया?
यकीनन उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और एक टेंटेटिव रिपोर्ट तो यही मेरे पास अभी तक आई है। और यकीनन अगर ये आप समझते हैं कि इसमें जिसकी भी नाअहली होगी उस पे कार्रवाई भी होगी। एफआईआर तो काट दी है इस वाकये की, और एक्सीडेंट तो है और बड़ा नुकसान हुआ है और अनफॉर्चून है हमारे लिए यहाँ पर। लेकिन इसमें यकीनन मैं फिर भी कहूँगा कि इसमें मोटरवे पुलिस हमारे सुपर हाईवे पर नजर नहीं आ रही होती है। मैं 12 मोटरवे आईजी को कह चुका हूँ कि आप अपनी पेट्रोलिंग करवाएं, और एक आप अगर सुपर हाईवे से चलेंगे तो इनकी कोई भी सर्वेलेंस अब नहीं है मोटरवे पुलिस की, जिसका मेन सबब मैं समझता हूँ कि ये मोटरवे पुलिस की। और लंजार साहब, क्योंकि आपने कहा कि 12 आप कह चुके हैं इस मामले के हवाले से, आप नहीं समझते कि कहने से ज्यादा इस पर कुछ होना चाहिए? क्योंकि ये 13 लाशें अब सवाल पूछ रही हैं, क्या ये पाकिस्तान के या सिंध के शहरी नहीं हैं? और ये कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले साल भी कराची के अंदर हादसात के अंदर तकरीबन 850 अफराद जान से गए थे। जी हाँ, इसमें यकीनन देखें गवर्नमेंट अपने तौर पर काम कर रही होती है। अब मैंने पर्सनली जब ये देखा हाल के मोटरवे पुलिस पे अगर वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, तो अब हमने हाईवे पेट्रोल पुलिस शुरू की है, लेकिन उसकी फिर भी जुरिसडिक्शन मोटरवे पर नहीं होती है। इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कानूनी तौर पर। और मैं फिर आईजी नेशनल ये जो मोटरवे पुलिस है उनसे बात की है, और मैंने अपने आईजी को भी कहा है कि या तो हमारे हवाले कर दें ताकि हम इसको फिर खुद सर्वेलेंस करें और इसको प्रॉपर ट्रैफिकिंग करें। जहाँ तक आपने कराची की बात की है, बिल्कुल कराची में ट्रैफिक इश्यूज हैं और उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्लोली ग्रेजुअली ये चीजें बेहतर हो रही हैं और हम ट्रैफिक निज़ाम भी ला रहे हैं। अब ये कराची पैकेज भी आ रहा है, उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट की है अपने चीफ मिनिस्टर साहब को, और उन्होंने हमारी बात मानी है कि जो भी रोड ये बना रहे हैं वहाँ पर एंड टू एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट रेजोल्यूशन होना चाहिए, और उस पर भी काम कर रहे हैं। और कल नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे भी यही कहा था कि हमने किसी और जगह नहीं सुना कि अगर कहीं हादसा हो जाता है तो वो किसी और पर कहा जाता है कि ये उनकी जिम्मेदारी थी। अगर ये उनकी जिम्मेदारी थी, आप 12 कह भी चुके हैं और उसके बावजूद एक्शन नहीं हुआ और 13 लोगों की फिर जाने चली गई, आगे भी हादसा हो सकता है, कि फिल फॉर ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा कि आइंदा भी लोगों को महफूज बनाया जा सके? और ये जो 13 लाशें जिनकी फोटोज भी अभी हम देख भी रहे हैं, ये चल भी रही हैं, इसमें बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, बड़े तमाम लोग शामिल हैं, इनकी आवाज तो किसी को बनना पड़ेगा ना? यकीनन बनना पड़ेगा, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और जब तक इसका रिजोल्यूशन यही है कि जब तक आप लोग जो ट्रैफिक निज़ाम तभी बेहतर हो सकता है जब रोड ठीक होंगे। और उम्मीद करते हैं ज़ियाउल हसन लंजार साहब के ये जो हादसात हैं इसमें कमी हो, अमवात हैं इसमें कमी हो, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक भी इस साल में भी 150 से ज़्यादा अफराद जो है अपनी जान से जा चुके हैं। पिछले साल 850 से ज़्यादा अफराद जान से जा चुके हैं, और जितने दावे किए जा रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि ये अमली तौर पर भी उसी तरह नजर आए। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हसन लंजार साहब हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इतवार के दिन कोलंबो की पिच पर सिर्फ बैट और बॉल नहीं टकराने वाले, यहाँ असाब, सियासत और रवायात सब आमने सामने होंगे, क्योंकि यह है T20 वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला। और इस मैच की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मोहसिन नकवी खुद श्रीलंका पहुंच चुके हैं। बोर्ड रूम में भी पावर प्ले चल रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल, बांग्लादेश बोर्ड और ICC के ओहदेदार सब कोलंबो में इकट्ठे हो रहे हैं। स्टेडियम में 30,000 का गुंजाइश वहां पर मौजूद है, मगर 1,20,000 से ज्यादा दरखास्तें आई हैं। यह है असल पाक भारत ब्रांड वैल्यू। पिच पर पाकिस्तान के स्पिनर्स गेंद को टर्न दिलाने को तैयार हैं। भारत के बैटर्स के लिए यह मिडल ओवर्स का कड़ा इम्तिहान होगा, मगर असल खतरा आसमान से है। बारिश की पेश गोई मैच पर DLS की तलवार लटका रही है। इतवार 15 फरवरी पाकिस्तान के शाम 6:30 बजे और फाइनल जैसा ये मामला होगा, लेकिन इस मैच से पहले हैंडशेक तनाजा फिर एक बार फिर डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा दिल करते हुए भारत से खेलने से इनकार को इकरार में बदल लिया है। 2025 में एशिया कप के बाद से क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक रिवायत को भारतीय हठधर्मी से बाउंड्री के पार पहुंचाया है भारत ने। अब भी भारतीय कप्तान ने 24 घंटे इंतजार की कहानी सुनाई है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, भारत
टीम हठधर्मी छोड़कर हैंडशेक की रिवायत को जिंदा करेगी या नहीं? मैच से पहले क्रिकेट शायकीन और सोशल मीडिया का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर, साबिक कप्तान कौमी टीम और विकेट कीपर बैट्समैन वसीम बारी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम बारी साहब, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? भारत के साथ मुकाबला है, हाई वोल्टेज मैच है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर होती हैं और फिर प्रेशर भी होता है, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरें? देखिए, पाकिस्तान की टीम सेटल टीम है और पाकिस्तान की टीम राइट टाइम पर पीक कर रही है। अगर आप पीक पहले कर देते हैं तो और फिर आपका एक और मैच कमज़ोर जाता है, आप फिर जीत नहीं सकते। ये जो टीम प्रेशर हैंडल इसमें बेहतर करेगी वो टीम जीत जाएगी। पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे अटैक है, फास्ट बॉलिंग में भी और स्पिन बॉलिंग में भी। तारिक है, अबरार है, साजिद खान है, नवाज है, अफरीदी है, अशरफ है। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो काफ़ी सेटल्ड टीम है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। सिर्फ इनको अपने बेसिक्स ठीक रखने चाहिए। पहले 5 ओवरों में इनको प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और उसके बाद 15 ओवर तक कंसोलिडेशन करनी चाहिए और फिर लास्ट 5 ओवर में एक्सेलरेशन करनी चाहिए। और फील्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैटिंग में इन लोगों को पार्टनरशिप्स करनी चाहिए और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी चाहिए, विकेटें रखनी चाहिए इन तक। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज फेवरेट टू विन द मैच। और शाहीन शाह अफरीदी, वसीम बारी साहब नहीं है फॉर्म में, और वो एक ऐसा पाकिस्तान की तरफ से पेस अटैक लीड करते हुए आते थे, पहले ओवर में विकेट लेते थे, अपने पहले स्पेल में पाकिस्तान को कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाते थे। तो आपको लगता है कि अब ये बात हो रही है कि उनको इस मैच में खिलाया जाए या रिप्लेस कर दिया जाए? आपको लगता है कि हमें शाहीन शाह अफरीदी के साथ ही जाना चाहिए? अफरीदी जो है वो बिग मैच प्लेयर है। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बड़े मैचों में अपने परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं और अफरीदी इज़ वन ऑफ देम कि ये बड़े मैच में अच्छा करेगा और ये पीक करेगा एट द राइट टाइम। तो अफरीदी तो पेस अटैक हेड करेगा और स्पिन अटैक भी पाकिस्तान का नवाज है और साजिद है और तारिक है, शोदाब है। तो पाकिस्तान का स्पिन अटैक वेरी अटैक है, ऑफ स्पिनर भी है और लेग स्पिनर भी है और लेफ्ट आर्म बॉलर भी है। पाकिस्तान इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम। और टॉस जीतकर, अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता है तो श्रीलंकन पिचेस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या फैसला लेना चाहिए? डिपेंड करता है कि विकेट कैसी है। अगर विकेट अच्छी विकेट है पहले बैटिंग करनी चाहिए, अगर ग्रासी विकेट है तो बॉलिंग पहले करनी चाहिए। और हमारी बहुत सी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान कल जीतेगा ये अहम मैच और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। ये तमाम ख्वाहिशात हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और दुआएं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। बहुत शुक्रिया वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अमेरिका की सरजमीन आज़ादी इजहार का गढ़ समझी जाती है, मगर भारत की रियासती दहशतगर्दी से अमेरिका भी महफूज नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकी अदालती दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय शहरी निकल गुप्ता ने मैनहट्टन की विफाकी अदालत में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा को कत्ल करने की साजिश पर अपने खिलाफ आए तमाम इल्जाम कबूल कर लिए। अमेरिकी इस्तगासा के मुताबिक निकल गुप्ता पर इल्जाम था कि उन्होंने न्यूयॉर्क में मुकीम सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश तैयार की और उसे कत्ल करने की हिदायत भारतीय हुकूमत के एक अहम एहलकार की जानिब से दी गई। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक निकल गुप्ता पर कराए के कातिल के जरिए कत्ल की कोशिश और साजिश के 2 इल्जाम आए थे। जिस वक्त ये इल्जाम सामने आया, मोदी सरकार ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद करार दिया। लेकिन अब अमेरिकी अदालत में निकल गुप्ता का एतराफ मोदी के झूठा होने पर मोहर तस्दीक लगा रहा है कि वो भारतीय हुकूमत से मुंसलिक एहलकार के इशारों पर काम करता रहा था और इसी एहलकार ने इसे गरपतवंत सिंह की शनाख्त और पता फराहम किया। सिर्फ ये साजिश ही नहीं की गई, बल्कि एक वीडियो के जरिए मुखालिफिन को यह पैगाम भी दिया गया कि मुल्क चाहे कोई भी हो, भारत की मुखालफत करने वाली आवाजें बैरून मुल्क भी महफूज नहीं। ये खुली धमकी और खौफ फैलाने की साजिश थी। अब सवाल यह है कि अगर ये सब अमेरिका में साबित हो रहा है तो क्या दुनिया भारत की बैरून मुल्क दहशतगर्दी का एहतसाब करेगी? इसी सवाल का जवाब आने वाला वक्त हमें बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।